शुक्रवार को स्कूल ऑफ कॉमर्स में वन विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेश पाटीदार और इंदौर रेंजर संगीता ठाकुर मुख्य रूप से उपस्थित रही। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यूएनओ द्वारा हर वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। इस मौके पर स्टूडेंट्स को शपथ दिलाई गई कि वे विश्वविद्यालय कैंपस को हरा भरा एवं स्वच्छ रखेंगे। इंदौर रेंजर संगीता ठाकुर ने बच्चों को कॉमर्स से वनों को जोड़कर बताया कि जंगलों को काटने से कहीं ज्यादा व्यापार जंगलों को लगाने से है, जिसमें कई जड़ी बूटियां और संसाधन होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में वनों को बढ़ाकर और पेड़ लगाकर कई रोजगार पाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष की थीम वन और भोजन रखी गई है, जो जंगलों के सतत उपयोग और संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीकों के महत्व को दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस सिर्फ एक औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि सरकार के साथ आम जनता मिलकर प्रयास करें तो वनों का संरक्षण और पुनर्विकास संभव हो सकेगा। विश्व वन दिवस ये यूनाइटेड नेशंस ने 2012 में डिक्लेयर किया था कि हर साल 21 मार्च को विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाएगा और तभी से लगातार हर साल इसको मनाया जाता है। हर साल इसकी एक अलग थीम होती है। इस साल जो थीम थी वो थी फूड एंड फॉरेस्ट, मतलब किस तरीके से हम फॉरेस्ट को फूड से कनेक्ट करें। इस बारे में हमने बच्चों का एक प्रोग्राम रखा, उनको पर्यावरण के साथ साथ किस तरीके से आपको वनों से क्या लाभ मिल सकता है। हमारा जो प्रोग्राम था वो स्कूल ऑफ कॉमर्स में था। स्कूल ऑफ कॉमर्स और स्कूल ऑफ सोशल साइंस हमने इसीलिए चुना इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए कि आज के जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, वो कल के एंटरप्रेन्योर बनेंगे और उनके मन में जंगल को लेकर किस तरीके की क्या क्या चलता है वो आउटपुट हम लेना चाहते थे। जनरली बच्चों के मन में यही चलता है कि वन से अगर हमें कोई चीज़ मिल रही है हमारे लाइवलीहुड के लिए, हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, तो वो सिर्फ लकड़ी है, लकड़ी को बेचकर ही हम उससे अर्न कर सकते हैं। लेकिन हमने उनको डिफरेंट एस्पेक्ट्स में समझाया कि हाउ यू कैन बी अ गुड एंटरप्रेन्योर व्हेन यू कनेक्ट योरसेल्फ विद द फॉरेस्ट। जैसे कि फॉरेस्ट से हमको लकड़ी के अलावा हमें गम भी मिलती है, हमें रोजिन भी मिलता है। रोजिन आज की डेट में सबसे महंगा प्रोडक्ट है जो कि हमें सिर्फ फॉरेस्ट से ही मिलता है और इसको हम सिंगापुर और मलेशिया जैसी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। वहीं अगर हम अपना फॉरेस्ट कवर यहाँ बढ़ा के वो वैसी इंडस्ट्रीज डेवलप करें तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे वनों के लिए भी ओबियसली बहुत अच्छा है। एक पेड़ हमें एक साल में लगभग 700 टन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और उतनी ही मात्रा में हमें ऑक्सीजन देता है। इसकी जो वैल्यू है वो तो हमें कोरोना काल में पता चल ही गई। इन्हीं सारी चीज़ों से हमने उनको रूबरू कराया है कि हम जब पहले हमारी जो सभ्यता थी, जब मानव का उत्सर्जन हुआ तो उस टाइम में कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं था। मनुष्य सिर्फ जो कंदमूल हैं या फिर वन में जो चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, वनस्पतियाँ हैं, उन्हीं पर निर्भर था। लेकिन आज हमारे पास में ये सारी चीज़ें हैं, बट अभी भी हमारी बहुत सारी फूड की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे नट्स हैं, स्पाइसेस हैं, ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स वाली चीज़ें हैं, वो सब हम वनों से ही लेते हैं। तो हम क्यों ना इसको एक इकोनॉमी से कनेक्ट करें, सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दें, इससे कि लोग भी इनकरेज हों अपने खेतों पर पौधे लगाने के लिए, बड़े बड़े वृक्ष लगाने के लिए, फॉरेस्ट का कवर भी बढ़े और हमारा जो लैंड है उसका सस्टेनेबल यूज़ है। थैंक यू। कितने पौधे लगाए मैम आज? हमने आज लगभग 60 पौधों का रोपण वहाँ करवाया है बच्चों के माध्यम से और उनको ये भी बताया टेक्निकली कि किस तरीके से वो पौधे लगाएं तो उनकी जो कैजुअलिटी है वो ज़ीरो रहेगी और वो पौधे जो हैं पेड़ में कन्वर्ट हो जाएंगे।